नमस्कार। एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का टॉप 9 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे पीवाईक्यू भी हैं, यानी पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी किन दो वर्गों में बांटा गया है। तो उपभोक्ता जो सामान खरीदता है, हम लोग उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जो भोग करने वाला व्यक्ति होता है उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, एक एपीएल और दूसरा बीपीएल। आपके पास कार्ड भी होगा, आप सुने होंगे अपने गांव घर में एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड। एपीएल का पूरा फुल नाम होता है एबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अब एपीएल बीपीएल होता है क्या है, तो सरकार क्या करती है, एक मानक रूप तय करती है कि ये गरीबी रेखा है, वो कुछ रुपये के हिसाब से तय की जाती, शहरों के लिए अलग और गांव के लिए अलग। अगर उससे कोई नीचे आ रहा है तो उसे बीपीएल कहा जाएगा। अगर कोई उसको ऊपर जा रहा है, यानी उसको ऊपर इनकम है उसका, तो उसे एपीएल कहा जाएगा। और एपीएल और बीपीएल के साथ जो सामंजस्य स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सरकार होती है, यानी एपीएल और बीपीएल के साथ जो है वो तय करता है कौन, तो सरकार तय करती है। ठीक है, ये सवाल 2023 में आया हुआ था, सॉरी 2013 में आया हुआ है। तो आप देखिए कि सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मिलावट का क्या अर्थ है। जब किसी शुद्ध वस्तु में दूसरी हानिकारक वस्तु को मिलाई जाती है तो उसे मिलावट कहते हैं। यानी कोई शुद्ध वस्तु है जिसमें कोई दूसरी हानिकारक वस्तु मिला दी गई है, कोई भी मिला दी गई है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, उससे आटा बनाया गया। अब आटा बना तो ठीक है, लेकिन उसमें चोकर मिला दिया गया या कुछ अन्य वस्तु मिला दिया गया, या फिर आपके पास कलर मिला दिया है कोई चीज में, जैसे आप हल्दी खरीद रहे हैं उसमें कलर मिला दिया गया, तो वो मिलावट कहलाएगी। ठीक है, आगे, उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता शोषण से अभिप्राय है उपभोक्ता को कम वस्तुओं को कम देना अथवा निम्न घटिया वस्तुओं को देना। यानी उपभोक्ता शोषण का अभिप्राय है उपभोक्ताओं को कम वस्तु देना। उपभोक्ता शोषण का मतलब है कि उपभोक्ताओं को शोषित किया जा रहा है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसे शोषण किया जा रहा है। क्या अभिप्राय है कि किसी उपभोक्ता को कम वस्तु देना, यानी कम वस्तु दिया जा रहा हो, या निम्न स्तरीय घटिया वस्तु देना, या फिर घटिया वस्तु देना, नकली सामान, मिलावट वाली चीजें, गलत तरीके से जानकारी देना, या आदान प्रदान करना। यानी अगर किसी उपभोक्ता को कम सामान दिया जा रहा है, घटिया वस्तु दिया जा रहा है, नकली वस्तु दिया जा रहा है, मिलावट वाली वस्तु दिया जा रहा है, तो इसे हम लोग उपभोक्ता शोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, उपभोक्ता शोषण कहेंगे। आगे, उपभोक्ता क्या है। जब कोई व्यक्ति अंतिम वस्तुओं को उपभोग करता है, क्या करता है, अंतिम वस्तुओं का क्या करता है, उपभोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जब कोई व्यक्ति अंतिम वस्तुओं को उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। यानी जो सामान बन रहा, अंतिम वस्तु क्या मतलब, इसका मतलब है कि उसके बाद उस वस्तु का उपयोग नहीं बचेगा। जैसे किसी ने व्यक्ति ने, एक व्यक्ति है जो गेहूं लगाया तो उत्पादक कहलाया, लेकिन वो गेहूं खा भी रहा है लेकिन उत्पादक कहला रहा है। गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बना, और ब्रेड हमने खरीद लिया और खा गया, तो हम जो है वो उपभोक्ता कहलाएंगे। आटा बनाने वाला उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, ब्रेड बनाने वाला भी उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, ये सारे उत्पादक कहला जाएंगे। अब जो ब्रेड बना, इस ब्रेड को हमने जो खाया, इसके बाद ये वस्तु का कोई उपयोग नहीं होगा, खाने के बाद हमारा शरीर पचाएगा और फिर उसे बाहर निकाल देगा, यानी ये अंतिम वस्तु हो गया, इसलिए हम उपभोक्ता हो गए। ठीक है, आगे, रेजी मैथ्यू ने शिकायत कहां दर्ज कराई। ये कहानी में आपको पता होना चाहिए अगर आप कहानी पढ़े हैं तो कह रहा है कि रेजी मैथ्यू ने अपनी शिकायत जो है उपभोक्ता शिकायत केंद्र में दर्ज कराई और अपना अधिकार लिया। जो शिकायत थी उसको कि डेट एक्सपायर कर गया था या कुछ चीजें हो गई थी, वो शिकायत जो उसे कहां दर्ज कराई थी, तो उपभोक्ता शिकायत केंद्र में। आगे, रमेश एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है। रमेश को क्या ध्यान रखना चाहिए, रमेश एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है तो रमेश को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो रमेश को ध्यान रखना चाहिए कि बिस्किट पैकेट खरीदेगा तो वह निर्माण की तिथि देखे और एक्सपायरी तिथि देखे, और साथ साथ में क्योंकि ये खाद्य पदार्थ है इसलिए एग मार्क का चिन्ह जरूर देखे। तो तीन चीज ध्यान रखना चाहिए बिस्किट का पैकेट खरीदते समय, कि पहले कब निर्माण हुआ, कब इसका एक्सपायरी डेट है, और एग मार्क चिन्ह है या नहीं।
उपभोक्ता शोषण के दो मुख्य कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण के दो मुख्य कारण है। पहला कारण है सूचना का अभाव। सूचना ही नहीं पता चलता है कि हम जागरूक किस तरह हों, हम कंप्लेन कहां करें, हमारा कंप्लेन करने का दायरा कहां है। और दूसरा है उपभोक्ता वर्ग का अशिक्षित होना, यानी उपभोक्ता जो है, खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो अशिक्षित है, उसे पता ही नहीं है कि हमें किस किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं। तो ये दो मुख्य कारण है शोषण होने का, इस कारण से शोषण अधिक हो जाता है। बाजार का क्या अर्थ है? किसी भी स्थान पर विक्रेता और क्रेता के द्वारा क्रय किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। यानी कोई भी स्थान जहां विक्रेता और क्रेता क्या करता है? क्रय और विक्रय, खरीदने वाला और बेचने वाला अगर क्रय विक्रय कर रहा है तो वह स्थान बाजार कहलाता है। हमारे इलाके में जो बाजार लगता है उसे हटिया कहते हैं, उसे बाजार नहीं कहते। बाजार कह देते हैं हम लोग, क्योंकि वहां खरीदना बिक्रा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो हटिया है। तो बाजार बहुत बड़ा है, जैसे फ्लिपकार्ट भी आजकल ऑनलाइन बाजार के रूप में आया है, अमेजन ऑनलाइन बाजार के रूप में आया है, मीशो वगैरह ऑनलाइन बाजार के रूप में आया है। वहां भी क्रेता और विक्रेता है, खरीदने वाला और बेचने वाला है, तो वो भी एक बाजार है। सवाल नंबर 9, वस्तुओं की गुणवत्ता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो भारत में वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न प्रकार के मार्क का प्रयोग किया जाता है, जैसे ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, इन सारे एक मतलब मार्क का प्रयोग करके जो है वस्तुओं की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। हम आपके लिए वीडियो छोड़ ला रहे हैं इसलिए क्योंकि आप आसानी से इसे पढ़ें, कम समय देके पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन छाट के लाए गए सारे इंपॉर्टेंट। आप इसे एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।